दोस्तों एक 6 मीटर की टेबल, 20 मीटर की दूरी, पुतिन एक साइड पे और उनके गेस्ट या फिर यूं कह लें कि अपोनेंट टेबल के दूसरे साइड पे। ये एक केवल नॉर्मल मीटिंग का तरीका नहीं है या फिर एक नॉर्मल मीटिंग की टेबल नहीं है, बल्कि पुतिन का एक साइकोलॉजिकल वेपन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेपन की जो कोई बंदूक नहीं है, कोई बॉम्ब नहीं है, कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, बल्कि बस खाली सीधी साधी एक टेबल है, एक ऐसी जाइंट टेबल जो पुतिन की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। तो जब भी पुतिन किसी भी वर्ल्ड लीडर से, कई सारे वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं तो वो इस तरह की बड़ी सी लंबी सी टेबल को यूज़ करते हैं जिसमें कि वो खुद टेबल के एक साइड पे बैठते हैं और दूसरी साइड पे उनके अपोनेंट या फिर उनके गेस्ट बैठते हैं। तो अब इस टेबल को यूज़ करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आखिर पुतिन इसके साथ में क्या पावर गेम खेलते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अब ये टेबल चर्चा में था भाई जब 2022 में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन पुतिन से मिलने आए। जब मैक्रोन पुतिन से मिलने आए तो पुतिन एक साइड बैठे थे और उनसे 20 फुट दूर मैक्रोन बैठे थे। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी तो पूरे भाई वर्ल्ड मीडिया में एकदम छा गई, हर तरफ पुतिन की इस लॉन्ग टेबल की ही चर्चा थी। अब इस टेबल को यूज़ करने के रीज़न के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे मीम्स शेयर करता हूं जिन मीम्स की बाढ़ ये टेबल के चर्चा में आने के साथ में आ चुकी थी। भाई किसी ने इस फोटो को एडिट करके वीडियो के फॉर्म में बना दिया जिसमें कि भाई पुतिन और मैक्रोन दोनों झूला झूल रहे हैं सीसो की तरह। तो किसी ने इसको एडिट करके और बीच में डांसर्स को टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया और लोगों का कहना था कि ये भाई रशियंस का तरीका है अपने गेस्ट का स्वागत करने के लिए। वो मतलब लोगों को ऐसे डांस दिखाते हैं भाई अपने गेस्ट को। इसी बीच में कुछ लोगों ने इस फोटो को एडिट करके इस तरह का बना दिया और लोगों का कहना था कि ये टेबल इतनी लंबी इसलिए रखी गई है ताकि पुतिन अपने गेस्ट के साथ में बैडमिंटन खेल पाए। भाई किसी बंदे ने बीच में डोगेश भाई को बिठा दिया और लोगों का कहना था कि भाई डोगेश भाई मैक्रोन और पुतिन के बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। एकदम यहाँ पे फोकस जो है वो डोगेश भाई के ऊपर है। कुछ लोगों ने इस टेबल को जो कि पहले से इतनी लंबी थी उसको एडिट करके और भी ज्यादा लंबा कर दिया और लोगों का कहना था कि भाई पुतिन का आइडिया है कि ये इसको लंबा कर करके बिल्कुल यूक्रेन की राजधानी कीव तक लेके जाने वाले हैं। उस टाइम पे सभी लोग भाई इसको एडिट कर करके मीम बना के अपने अपने मजे ले रहे थे। कई सारे लोगों का कहना था कि भाई पुतिन इस टेबल को इसलिए यूज करते हैं ताकि ये एक जादुई मटेरियल से बनी हुई है। जो भी बंदा पुतिन के सामने बैठता है, जो भी उनका गेस्ट रहता है, अगर वो झूठ बोलता है तो ये टेबल जो जादुई मटेरियल से बनी हुई है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो पुतिन को पता चल जाता है अगर कोई भी झूठ बोलता है तो। ये टेबल अभी तक लंबी इसी कारण से हुई है क्योंकि पुतिन के सामने इतने सारे लोग बैठे, उन्होंने झूठ बोला और भाई उनके कारण इतनी लंबी टेबल हो चुकी है। अब ये तो हो गई मीम्स की बातें, लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों, आखिर क्यों, क्या पुतिन को कोई दूसरी टेबल नहीं मिली क्या भाई? आखिर यही टेबल पुतिन क्यों यूज करते हैं? तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल गेम आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों अगर दो लोग एक दूसरे से 20 फुट की दूरी पर बैठे तो क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। पहला ये कि उनके बीच का आई कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को ठीक से नहीं समझ पाते और इससे उनके बीच का इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो सामने वाला बंदा है उसको आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देगी, उसको जोर जोर से बोलना पड़ेगा और उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तीसरा ये कि किसी भी तरह के बॉडी लैंग्वेज का एडवांटेज पूरी तरह से खत्म, ना कोई हैंडशेक ना कुछ नहीं, और सामने वाला लीडर बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और जब कोई लीडर अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो नेगोशिएशन में भाई निचली एज पे चले जाता है, तो उससे पुतिन को नेगोशिएशन में एक अपर एज मिल जाती है। पुतिन इससे ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इनकी टेरिटरी है और रूल्स इनके खुद के चलेंगे। जो टेबल है उसकी साइज को वो खुद कंट्रोल करेंगे और सामने वाले पे भी कंट्रोल उनका खुद का होगा। तो दोस्तों क्लियरली ये पावर डायनेमिक्स और साइकोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। वैसे रशिया की तरफ से तो जब मीडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो रशियंस ने तो यही कहा कि यार जब मैक्रोन आए थे, वैसे ये चीज़ मैक्रोन के आने के टाइम पे फर्स्ट टाइम पे निकल के आई थी और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो रशियंस का कहना था कि जब मैक्रोन आए थे तो उन्होंने रशिया की ओर से कोविड का टेस्ट करवाने से मना कर दिया। वैसे ये जो मीटिंग हुई थी इनकी 2022 में, उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो रशियंस का कहना था कि मैक्रोन ने रशियंस का कोविड टेस्ट करवाने से मना कर दिया और उसी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इस टेबल का यूज किया गया। वैसे अगर आप लोग ये कोविड वाली बात से एकदम कन्विंस हो चुके हो तो टेंशन मतलब आप लोगों के मुंह पे एक और बात फेंक के मारता हूं। तो कोविड के टाइम पे ही जब पुतिन कई सारे अपने एलाई या फ्रेंड देशों से मिले उनके लीडर्स से, तो उस टाइम पे उन्होंने इस लंबी टेबल को यूज नहीं किया बल्कि नॉर्मल टेबल को यूज किया भाई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करने लायक है कि जब भी पुतिन अपने किसी जियोपॉलिटिकल अपोनेंट से मिलते हैं तो वो इस लंबी टेबल का यूज करते हैं, और जब भी वो किसी अपने एलाई कंट्री से, अपने किसी फ्रेंड लीडर से मिलते हैं तो वो नॉर्मल टेबल का यूज करते हैं। जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में ही पुतिन की मीटिंग को देख ले, उस टाइम पे पुतिन ने नॉर्मल टेबल का यूज किया था, जो कि शो करता है इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप को। अब इस चीज पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जब दो लोग आपस में साथ में बैठते हैं, पास में बैठते हैं, तो उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, कन्वर्सेशन एकदम न्यूट्रल नेचुरल चलती है, और जो कॉम्प्रोमाइज है वो पॉसिबल है। मगर दो लोगों के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड में बैरियर आ जाता है, सामने वाला आपको अपना अपोनेंट लगता है, और उस कंडीशन में जो सामने वाला लीडर है अनकंफर्टेबल हो जाता है। और पुतिन खुद भी यही चाहते हैं कि उनके सामने वाला अपोनेंट कंफर्टेबल फील ना करे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कोई लीडर अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो नेगोशिएशंस में निचले एज पे आ जाता है, और इससे पुतिन को फायदा मिलता है। तो कंक्लूजन यही निकला कि पुतिन की ये जो लंबी सी टेबल है ये उनका साइकोलॉजिकल वेपन है, जो कि उन्हें पावर डायनेमिक्स स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, साथ ही डिप्लोमेटिक मैसेज देता है। तो अगली बार जब आप पुतिन के साथ में किसी लीडर की मीटिंग की फोटो देखें तो टेबल को जरूर नोटिस करना, क्योंकि वो टेबल चीख चीख के आपको कुछ बताना चाहती है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही कई सारी वीडियोस के लिए। और रुको, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब कई सारी अभी पास्ट में ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी है जो इस ओर इशारा करती है, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर की है। तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।